पुस्तौसँ रहैत आयल लैंगिक विभेद हमर अहाँके समाज में 21वीं शताब्दी में एखनो विद्यमान रहल अछि। लैंगिक विभेदक कारण महिला आ बेटी सब एखनो विभिन्न अवसर से वंचित अछि। हुनका सबके लिंगे के आधार में विभेद कयल जाइ छै। महिला भेले के कारण बहुतो समस्या एखनो समाज में खेप हुनका सबक मजबूरी बनि चुकल अछि। लैंगिक विभेद अंत करऽ के लेल हम अहाँ समाज के हिसाब से केना विकसित हैब, एहिमे प्रदेश सरकारक की भूमिका भऽ सकै छै, कानून केना कऽ सहयोग कऽ सकै छै। एहि बेरक जनमंच यह विषय पर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कुर्था से। नेपालक संविधान 2072 के धारा 38 के उपधारा 1 में प्रत्येक महिला के लैंगिक भेदभाव बिना सम्मानपूर्वक बाँचऽ के अधिकार रहल छै। तहिना उपधारा 3 में महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक या कोनो भी किस्म के यदि रीति रिवाज ओहन किस्म के छै या भेदभाव होइ छै तो ओकरा दंडनीय अपराध मानल गेल छै। ई सब कागजी रूप में भेला के बादो लैंगिक विभेद के स्तर समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से देखऽ में अबै छै। लैंगिक विभेद पूर्ण रूप से अंत नहीं भऽ चुकल छै। एहि के लेल हमर अहाँ के समाज की कऽ सकै छै, एतुका सरकार चाहे वो प्रदेश के होय या संघ के होय, सरकार के भूमिका की भऽ सकै छै। एहि बेर के जनमंच में हम सब यह विषय पर बहस करऽ जा रहल छी। बहस में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश 2 के सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा जी, तहिना अधिवक्ता रेखा झा आ समाजशास्त्री प्राध्यापक डॉक्टर सुशील कुमार यादव जी। शुरुआत हम यादव जी से करऽ चाहब। डॉक्टर साहब, समाज में ई लैंगिक विभेद के स्तर एखन की रहल छै? एकर अखन नहीं, समाज में जे लैंगिक विभेद छै जो जन्मे से शुरू होइ छै। लैंगिक विभेद बच्चा जखन जन्म लै छै वही ठाम से विभेद के शुरुआत भऽ जाइ छै। समाज में पितृसत्तात्मक समाज छै। एहिमे जे टाइम में बच्चा जन्म लै छै आ सबसे पहले जन्म लेला के तुरंत बाद ओकरा मुँह नहीं देखे छै। बच्चा के शरीर नहीं देखल गोर छै कि कारी छै। बच्चा के देखला जे लड़का छै कि लड़की छै, सबसे पहले से देखे छै। आ जखन लड़की भऽ गेलै तो तुरंत मुँह घोंचा लेलक लोग, आ लड़का भऽ गेलै तो खुशी मनाबऽ लगल लोग, बधाई देबऽ लगल लोग, मिठाई मांगे लगल लोग। तो ई समाज का आय से शुरुआत छै से बात नहीं छै। जब समाज का स्थापना भेलै वही दिन से एहि चीज के शुरुआत भेल छै। ई पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण ई भेल छै। आ तब नामांकन, तब लड़की के जन्म भेल आ तुरंते ओकर छठिहार भेल, छठिहार में लड़का भेल तो भोज भतेर भेल, लड़की भेल तो साधारण ढंग से कल ले लक्ष्मी भेल, ठीके छै। लेकिन लक्ष्मी तो भेल, लेकिन लक्ष्मी जे होइ छै तब मैथिल समाज में कहावत छै जे फलना बाबू कन्यादाने में उजड़ गेला। तो लड़की तो होइ छै लेकिन ओहिमे बहुत तरह का ई समाज की कहने छै, एहन तरह के अवस्था क्रिएट कऽ देने छै जे ओकर जन्म से लऽ कऽ विवाह बारी भेल जाबे तक गेल ताबे तक ओकरा बहुते परेशानी चाही। स्कूल जाए, एक मिनट, स्कूल जाए से लऽ कऽ शिक्षा दीक्षा नामांकन भेल तो ओकर नाम रख देलकै फूल कुमारी कि सुकुमार रहते, घर में रहते। आ लड़का भऽ गेल तो वीर बहादुर, वीर रहते, बाहर जेते कमबैले। मानसिकता एही ठाम शुरू भेल छै, लैंगिक विभेद के मानसिकता। रेखा जी, कानूनी पेशा में अपने आबद्ध रहल छियै। लैंगिक विभेद के जो यदि स्तर कानून के हिसाब से देखी, कानूनी क्षेत्र में कोन हिसाब से अहाँ सब मुद्दा झेलै छियै, की देखै छियै अहाँ अधिवक्ता के हिसाब से? एकरा एकटा हीन भाव भी कहियो, महिला में भी खुद महिला छी इहो बुझि कऽ हुनका अपने आप के कमजोर कऽ रहल छथिन, नंबर 1। दोसर नंबर की देखै छियै कि जे एखन जे मुद्दा सब अबै छै ताहिमे घरेलू हिंसा ज़्यादा रहै छै। अहाँके घरेलू हिंसा में अहाँके कूटपीट, मारपीट, बहुत तरह के हिंसा छै। आर्थिक हिंसा, यौन हिंसा, अनेक तरह के हिंसा रहै छै। लेकिन ताज्जुब के बात की छै जे वही हार्मोन्स के पुरुष भी रहै छथिन, वही हार्मोन्स के महिला भी रहै छथिन। तो मानसिकता जे बचपन से हुनका में कमजोर रहै छै जे हम प्रतिकार नहीं कऽ सकबै, हम अपना लेल नहीं लड़ि सकबै। एहि कारण से बेसी हिंसा के मतलब हिंसा से ग्रसित रहै छथिन। विभेद के जहाँ तक बात करबै तो हम कानूनी पेशा में छी, तो हमरा बुझाइए जे संसार में ही महिला पुरुष में बहुत ज़्यादा विभेद छै। पुरुष अगर अनपढ़ो छथिन, शिक्षा में कमजोरो छथिन
आ अगर वो कही छथिन जस्ट लाइक हम अपना द कह रहल छी, अगर हम सब कानूनी पेशा में छी, पुरुष अगर हमरा से कमजोरो हेथिन तो की बुझथिन कि जे हम पुरुष वकील छी, ई महिला वकील छथिन। ई जस्ट एकटा मानसिकता के हम बात कह रहल छी। तहिना क्लाइंट के भी की महसूस होइ छै, जे पीड़ित अबै छथिन हुनका की महसूस होइ छनि, जो पुरुष वकील छै ओकरा संग में वो जितबे करते, हम कहीं हार नहीं जाए चूँकि हमरा महिला वकील है। एकटा मानसिकता छै। मानसिकता किया छै तो विभेद जे बचपन से जे अबै छै, जे महिला किछु नहीं कऽ सकते, पुरुष सब किछु कऽ सकते। लेकिन बड़ा बढ़िया कहलखिन है एखन हमर सुशील जी, जे सही में ई मानसिकता शुरू बचपने से जखन हम सब बच्चा के विकास करै छियै, ओही काल में लड़का और लड़की के अगर एक समान हम सब हर तरह से खान पीन से लऽ कऽ शिक्षा दीक्षा हरेक में अगर एक देबै तो दुनू एक हेतै। हम तऽ एते तक कहै छी कि लड़की आगा हेतै, चूँकि लड़की में विकास के क्षमता ज़्यादा होइ छै, लड़की में समझ ज़्यादा होइ छै। अहाँ सब एकटा चीज गौर करैत हेबै, एकदम सिंपल भाषा में कहै छी हम, लड़का और लड़की के बियाहो जे होइ छै पहिने नाबालिगे में, एखनो होइ छै बाल बालिका में विवाह होइ छै। लड़का के एज अगर 18 वर्ष रहै छै तो लड़की के 14 वर्ष रहै छै या 12 वर्ष रहै छै। एकर पीछे रीजन कारण की छै, कियाक तऽ लड़की बहुत जल्दी मेच्योर होइ छै, ओकरा में समझ ज़्यादा होइ छै। ताहि दुआरे हमरा बुझा रहल है कि शुरू से ही जे ई चीज के ई कयल गेल रहे कि जे लड़की में ज़्यादा अगर देबै तो बहुत ज़्यादा पुरुष पर हावी भऽ जेतै, ताहि दुआरे विभेद शुरू कयल गेलै और विभेद धीरे धीरे अंत हेतै हमरा विचार से। अभिराम जी, एगो राज्य मंत्री एखन छियै, जनप्रतिनिधि छियै अहाँ। जनप्रतिनिधि के नज़र से जखन अहाँ अपन जनता सबसे भेटैत हेबै या अपन क्षेत्र में रहै छियै, घूमै छियै, तो जनप्रतिनिधि के हैसियत से केहन छै सामाजिक में लैंगिक विभेद के स्तर केहन पाबै छी अपने? सत्ता और संपत्ति पर जेकर पहुँच होते ओकर वर्चस्व होते। हमरा अहाँ के समाज में महिला के न सत्ता में पहुँच है न संपत्ति में पहुँच है। मूल कारण ये है कि सत्ता और संपत्ति में पहुँच नहीं भेला कारण से वो विभेद में छथिन। सत्ता और संपत्ति में जहने पहुँच बढ़ते तो विभेद समाप्त हो जाते। हम व्यवहारिक बात करूँ, कानूनी बात से भी व्यवहारिक बात करूँ, अहाँ देखियो जिनका ला सत्ता और संपत्ति के पहुँच है, या वो पुरुष हो या महिला, अहाँ फर्क अवस्था दिखाई देवे। ते कारण से अई विभेद के अंत करे के लागी एकमात्र निष्कर्ष है, एकमात्र निष्कर्ष सत्ता और संपत्ति में बराबरी के पहुँच के वातावरण हमरा अहाँ के सृजना करे पड़ते। ठीक छै, एखन आब सहभागी में आब चाहै छी। शुरुआत सहभागी के पहले अनुभव से करऽ चाहब। अनुभव अहाँ सबके की है? समाज में अहाँ सब लैंगिक विभेद के की स्तर देखै छियै, कतऽ विभेद अहाँ सबके दिखाई दैए? सहभागी से शुरुआत करब। इम्हर पुरुष सहभागी। हमर नाम महेंद्र महतो भेल। हम 21 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य में निर्वाचित छी। जे हम की देखै छी अपने की धार्मिक जे अपने के वातावरण जे छै से अपने के जे लदल है एहि समाज पर, अंधा भक्त भक्त करके जे धर्म पर बेसी विश्वास कऽ गेलै, तो वही कि अहाँ के जे विभेद के कारण हम देखलिए जकरा बेटा नहीं छै तो ओकर दाग बत्ती जे छै से कोनो दियाद से दियाल जाइ छै। एहिठाम बेटी के प्रताड़ना वहू ठाम भऽ रहल छै। जे हमरा कहे के मतलब अगर 2 4 गो आदमी मिलकर आ जे कहते जैसे कि नहीं बेटी है तो बेटिए दाग बत्ती देते, तो हमरा नहीं बुझाई अंदाज बेटा पर होते लोग मूल्यांकन कर सकते। नंबर 1। दोसर की छै अपने के जे जइया प्रताड़ना भेलै, अधिकार कर्मी जी छथि रेखा जी शायद कहबो कलखिन है, लेकिन जइया जे अपने के प्रताड़ना भेटलै तो पुरुष से महिला के कम प्रताड़ना भेटलै घरेलू हिंसा में, बल्कि हाँ यौन हिंसा में अपने के भऽ सकै छै कोनो बाहरी पुरुष या घरे के पुरुष देखी होई। लेकिन अपने के जो मानसिक यात्रा है, जो ओकर शारीरिक यात्रा है, से ओकरा सास से ओकरा ननद से भेटलै, उ सास ननद अहाँ के महिले है, महिला के जैसे कि बेसी प्रताड़ना कलकै से हमरा विशेष अनुभव कैलाकि हम अहाँ के जनप्रतिनिधि छी। हम अहाँ के जैसे कि एकटा जे कोनो ठाम न्याय करऽ जाइ छी तो ओहि ठाम निश्चित रूप से कहै छी जे हमर सास पिटलका, हमर ननद पिटलका, निश्चित रूप से कहै छी। ताहि दुआरे हमर अनुभव है वो जे महिला के बेसी प्रताड़ना। कोनो एक जना महिला सहभागी के अनुभव सुनऽ चाहब। हमर नाम छै राजकली महासेठ, घर छै कुर्था, वार्ड नंबर 21। हम वास्तविक में एहि समाज में जेकरा लड़का नहीं छै ओकरा बहुत मतलब अपन गलत नजरिया से एहि समाज में देखल जाइ छै। हमरा अपने लड़का नहीं छै, हम एहि समाज में बहुत मतलब देखलिए कि वास्तविक में जेकरा लड़का न है उ महिला मर जाइ छै तो दया साइक दियबै छै। उ महिला के मतलब विभिन्न किस्म से मतलब
दुर्भाग्य में नजर में देखल जाइ छै। हम ई कहि एगो बात आयल छलै जे महिले द्वारा बेसी प्रताड़ित छै। कानूनी रूप में जखन अहाँ सब देखै छी तऽ केस के संख्या जो यदि देखल जाए, मुद्दा सबके संख्या, ई बात जस्टिफाई करै छै? किछु हद तक हुनका बात के हम नकार नहीं सकै छियनि। ई घरेलू हिंसा में जहाँ तक खासकर दाइजो संबंध में पुरुष के अपेक्षा कहीं न कहीं महिला से ज़्यादा महिला पीड़ित रहै छथिन। लेकिन एहिठाम फेर की कहबै, पुरुष मौन रूपेण मौन भऽ कऽ मतलब छै ने, इशारा ककरो रहै छै, काज केओ करै छै। एहिठाम महिला के कनि नासमझी के कारण से ओ देखार होइ छथिन, लेकिन बैक सपोर्ट कहीं न कहीं पुरुष के ही रहै छै। अगर मान ले घर के मुखिया अगर पुरुष छथिन तऽ आन चीज ले पूरा सब चीज वो मेंटेन वो करथिन घर के, तो ओहि चीज के मेंटेन रोक किया नहीं सकै छथिन। अगर ससुर छथिन या पति छथिन तो ओहि महिला के समझा अगर सकथिन तो शायद घरेलू हिंसा नहीं हेतै। तो हम ई कहब हाँ बैक सपोर्ट हुनकर रहै छनि, देखार भऽ जाइ छथिन महिला। लेकिन कहीं न कहीं ई वर्चस्व पुरुष के द्वारा ही अबै छै। एहि बात के हुनका बात के किछु समर्थन करितो में पूर्ण रूपेण नहीं रहै छै। आप सहभागी के प्रश्न ले बचा। हमर नाम चित्रनारायण शाह, हम एहिठाम के एकटा स्थानीय नागरिक छी। ई वार्ड नशा के हब भऽ गेल छै। गांजा तस्करी होय, ड्रग्स होय, बाल बच्चा सब सुई लै छै, इंजेक्शन लै छै से होय, आ दारू के जई समाज में ई तीन टा 4 गो नशा जे है से रहते तो उ समाज में लैंगिक विभेदता कहियो नहीं हट सकी हेबे। आ एकर प्रोत्साहन एक स्थानीय सरकार करै छै, प्रदेश सरकार सेहो करै छै, संघीय सरकार सेहो करै छै। केना के करै छै? यदि नहीं करतै तो प्रदेश सरकार के सामने में गांजा तस्करी होइ छै। एक वार्ड के जे छै 2टा प्रतिनिधि अब ओकरा सामने में उ जानै छै कि गांजा तस्करी के करै छै, लेकिन आज तक कहियो जे अंकुश नहीं लगली है। स्थानीय सरकार भी करै छै, प्रदेश सरकार भी करे, संघीय सरकार के तो मतलबे नहीं है। संघीय सरकार तो चाहे छै कि मधेश के नस्ल केना बर्बाद भ जाए और हमर राज चलित रहे। हाँ अतबे हम कह चाहिए। राज्य मंत्री जी, लैंगिक विभेद के नशा से जोड़ कर तक बाद ओकरा हिंसा से कतौ न कतौ जोड़ल जा रहल छै। एखन एहि में आब सरकार के भूमिका पर प्रश्न आयल छै, की जवाब देबै? देखिए, ये नशा संबंधी जे विषय आयल सामाजिक कुरीति है। ओकरा जे देश के राष्ट्रीयता ओहि जगह मजबूत होइ छै जे जगह जनता ईमानदार होइ छै, समाज के सचेत होय के अवस्था है। एहिमे कानून अपना जगह पर है, कानून बमोजिम कार्रवाई होइ छै। कानून मात्र अहाँ के सब कुछ प्रदेश के बात करती है, प्रदेश के उपस्थिति में होइ छै। अब केना के हम नहीं जाने छिए। नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था में अहाँ सबके की भूमिका? एकदम ठीक बात है। एहि विषय में हम आएब, एहि विषय में हम आएब, एहि कानून के विषय में हमरा लगे कि जे अभी के जो वर्तमान विषय है, अपने सभी बात जाने छी कि अभी के जो विषय अपने लैंगिक विभेद के छलफल कर रहल छी। अब कानूनी बात, सुरक्षा के बात, अन्य राइट्स के बात हमरा लगे ई प्रसंग जरे नहीं जुड़ते। प्रदेश सरकार महिला मैत्री कानून के पक्ष में है। महिला के अनुकूल कानून होय ओहि के लागे एक्टिविटीज के रहले के आशय ई छलै जे नशा से लैंगिक विभेद के कारक भ रहल छै। हम इहे बात कहलिए, हम की कहलिए कि सामाजिक कुरीति है ई एकदम होते, ई एकदम हम तै लागी समाज के ओइसे बेसी जिम्मेदार होय पड़ते। वार्ड सदस्य जैसन मात्र एहि वार्ड में 4 गो वार्ड सदस्य है, एगो वार्ड अध्यक्ष है। हम एहिठाम एगो मात्र आंतरिक मामला मंत्री है, मगर एहि कुर्था के आबादी तो का 3000 है। एहिठमन के जन समुदाय अगर सचेत हो जाते तो का ये चीज़ स्वाभाविक रूप से अंत हो जाते। ताहि कारण से हमरा अहाँ के समाज के विकास के दिशा में आगे बढ़ावे के लगी, देश के समृद्धि दिशा में आगे बढ़ावे के लगी, और मात्र इतने नहीं, हमरा अहाँ के जितने भी विभेद है ओकरा अंत करे के लगी समाज में रहल लोग, समाज के अगुआ लगायत नागरिक समाज के भूमिका सबसे बेसी महत्वपूर्ण होते। कि उनके ओर से जनप्रतिनिधि के खबरदारी होते और अन्य अपना आप के जो अगुआ कहे उनको खबरदारी होते। ते कारण से नागरिक समाज के भूमिका हमारा लगी एहि कुरीति के कम करे के लगी और कहे कहलो जे अभी विभेद ओकरा अंत करे के लगी, न्यूनीकरण करे के लगी हुनकर सबके भूमिका महत्वपूर्ण भ सके। फिर से हम सहभागी के प्रश्न ले बचाब, जिनका प्रश्न होय तीनों गोटे सब। हाँ, हमार नाम भेल कामेश्वर कुमार शाह, वार्ड नंबर 21 घर कुर्था। हम नेपाल सरकार जो नियम लेलकी अभी कि लड़की के ब्याह 20 वर्ष में होके पड़े। हमारा समाज में ब्याह हो 16 वर्ष 17 वर्ष में। प्रति लड़की के अपने के ब्याह शादी भेला के बाद में 18 वर्ष 17 19 वर्ष में 2 गो बच्चा भ जाए छै, ओकर अभी जन्म दरता नहीं बन रहा है। हजारों दुनिया प्रदेश में हजारों महिला एहन होते कि ओहन मान लो
भऽ गेल है। एहिके मतलब हमसब इंडियन छी कि वार्ड अध्यक्ष जाइ छी तो सीधा कहै छै हम नहीं बनबै, हाँ हम बनाबैके लागि तैयार नहीं छी। ई समस्या कते बड़का है, जुर्म भऽ गेलै कि कते जल्दी हल होतै कि नहीं होतै। सबसे पहले तो अहाँ सबके ई बुझऽ पड़त कि जे एखन जे कानून बनेलकै है सरकार जे 20 बरस से कम अवस्था में उम्र में ब्याह नहीं होबक चाही, लड़का लड़की के 20 वर्ष पुगक चाही। तकर कारण एकटा और की छै जे कम अवस्था में कम उम्र में ब्याह भेला के कारण से लड़की ओ माँ जे होइ छथिन, जे माँ बनै छथिन, कम अवस्था में बनै छथिन, हुनका स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर पड़ै छै। बच्चा जे जन्मै छै ओ बच्चो अहाँके जेहन हष्टपुष्ट बच्चा होबक चाही से बच्चा नहीं होइ छै। ताहि के लेल राज्य की केलकै तऽ 20 वर्ष उम्र पुगला के बाद ब्याह करियो। रहलै बात जे अहाँ सब एहि बात से सचेत हो कि जे कम उम्र में ब्याह केलासँ कते बड़का, एखन अपने अहाँ कहलिए जे कते बड़का प्रॉब्लम होइ छै, जन्मदर्ता नहीं होइ छै, नहीं बनतै जन्मदर्ता। एहि दुआरे कि जन्मदर्ता बनेथिन तऽ हुनका हथकड़ी लागि जेतनि। किएक तऽ जहन राज्य कहि चुकलकै जे 20 बरससँ कम अवस्था में ब्याह केनाइ गैर कानूनी छै, ओकर सजा छै। अगर अहाँके कम 20 बरस नहीं पुगि कऽ अगर लड़का लड़की के ब्याह भेलै तो 3 वर्ष तक कैद और 30,000 जरिमाना छै, जे एखन अहाँके बहुतो केस अदालत में आबि चुकल छै। ताहि दुआरे अहाँ सब जे आब ई कानून के या तो संशोधन करऽ पड़लै, जे कि ओते संभव नहीं छै। दोसर बात, पहिलका कानून छलै जे 18 वर्ष में अभिभावक के मंजूरी से, 20 वर्ष में अहाँके अपना मंजूरी से। लेकिन अगर ओ आबि जाए तो किछु मधेश के लेल किछु बेटर हेतै, लेकिन ओ एखन एनाइ संभव नहीं छै। तऽ अहाँ सब कानून अनुरूप चलू ताकि आबऽ वाला बच्चा के भी प्रॉब्लम नहीं होए और माय के भी नागरिकता विवाह दर्ता बनाबऽ के में समस्या नहीं होवे। कानून के अनुसरण हमर अहाँ के समाज कैला नहीं कऽ पाबि रहल छै, या कानून बनबऽ बेर में हम अहाँ समाज के जरूरत नहीं बुझऽ पाबि रहल छियै। ई खास तालमेल कतऽ नहीं बैस रहल छै, जखन गलत छै तो ओ स्वीकारऽ पड़लै, समाज में सुधार करऽ पड़लै, कतऽ कमी कमजोरी भऽ जाइ छै। देश का जे कानून बनै छै ओ सरकार बनबै छै, कानून पार्लियामेंट से बनै छै, कानूनविद सब बनाबै छथि कानून। लेकिन कानून एकटा घर में यदि बना लेबै कोनो कानून तो ओ कानून सक्सेस नहीं होइ छै। समाज में केहन सिचुएशन छै, केहन अवस्था छै, की आवश्यकता छै समाज के, ओहि हिसाब से कानून बनाबऽ पड़ै छै। कोनो भी कानून समाजे से बनलै है, लेकिन अखन का जे कानून बनि रहल छै ओ समाज आ सरकार के कोनो तालमेल नहीं छै। एकटा कोठरी में बैस के एकटा प्रोजेक्ट तैयार कऽ देलक, एकटा कानून बनि गेलै। लेकिन ओहि के पश्चात तर्क तऽ देल जाइ छै जे सुधार के लेल हम सब ई कऽ रहल छी, नहीं बनेबै तऽ ई स्थिति अहिना रहि जेतै। ठीक छै, सुधार के लेल देल जाइ छै, लेकिन ओहि सब फायदा आ गरफायदा के देखल जेतै ने। एहिसँ फायदा की छै आ गरफायदा की भऽ रहल छै से चीज के देखऽ पड़तै। ताहि हिसाब के कानून बनायल जेबाक चाही। फीडबैक समाज से लेबऽ पड़लै ना, समाज के की नीड छै वही चीज के हिसाब से ना कानून बनतै। आ कानून बनबै वाला लोग सब जे छथि वो बहुत हाई क्लास के लोग सब छथि, जमीनी बात बुझि कऽ कानून के निर्माण करक चाही। राज्य मंत्री जी तरफ आबऽ चाहै छी, कानून निर्माण आ समाज के आवश्यकता दुनू दू दिस देखऽ में आबि रहल छै। जो यदि एहन कानून बनै छै तऽ समाज मानऽ के लेल तैयार कहियो या ओहन स्थिति में नहीं छै, तऽ जरूरत हिसाब से कैला नहीं कानून निर्माण भऽ रहल छै। बात तो बराबरी के कह रहल छी, तो बात बराबरी में होती। दोसर बात, विज्ञ के भी रिपोर्ट होइ छै। कहलन हमरा अहाँ के जे समाज के जे विवाह करे के जो उमेर समूह है, सामाजिक संस्कृति के हिसाब से एक उमेर समूह है, मगर फिजिकली क्वालिफाइड नहीं भेल रहे छै। 18 वर्ष देखिए, विज्ञान की दिशा में देश आगा बढ़ रहा है, देश विदेश आगा बढ़ रहा है। तो जो विज्ञ सबके रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के रिपोर्ट है, वो फिजिकली क्वालिफाइड भी हो पड़े। बच्चा के जन्म देवे के लागी फिजिकली क्वालिफाइड भी रह चाहिए। डॉक्टर के भी ये रिपोर्ट है कि 20 वर्ष से पहले जे बच्चा के जन्म होते वो बच्चा स्वस्थ नहीं भ सकिया। वही माई के अवस्था कमजोर होते, ओकर स्वास्थ्य में विभिन्न किस्म के उपद्रव आ सकिया। तै कारण से सब कुछ के मद्देनजर रखे। और एगो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भी है, वो मापदंड के माने के अवस्था है। तै कारण से वही मापदंड के भी माने के अवस्था है, विज्ञ के भी रिपोर्ट लेवे के अवस्था है, और सब कुछ के लके वो कानून निर्माण के अवस्था है। सहभागी में आबऽ चाहै छी जिनका प्रश्न है, कृपया तखन। हमर नाम रामचंद्र शाह, हम पूर्व भ्रष्टाचार
वृद्ध नागरिक समाज के स्वयंसेवक और हाल मेल मिलाप के संयोजक। हम कानून से ई पूछ रहल छियै, सामाजिक विविधता लैंगिक तथा सामाजिक विविधता के छै, बाल विवाह सेहो ओहिमे जे करबै छै, कहै छै जे महिला के विशेष यातना दै छै। बाल विवाह के करबै छै? महिले द्वारा होइ छै। महिले द्वारा ओकरा पहिने करा कऽ आ ओकरा की कऽ दै छै चट से, बोल हमर बच्चा सियान भऽ गेलै, एज नहीं देखै छै, एज पर डिपेंड करू। ये कानूनों से संबंधी अथी है जे बाल विवाह करबै छै, दहेज लऽ रहल है, वह कानून देख रहा है जे ये बाल विवाह भऽ रहल है, प्रशासन देते टाइट है, लेकिन कैला नहीं प्रशासने द्वारा ओहिके रोकल जाए। एते कहैत हम दू शब्द दहेज टूंगी अबै छी। हमार नाम भेली सजन देवी शाह। हम ई कहे चाहे छी कि कानून महिला सबके लड़की के विवाह करी छै तो बहुते दाम दहेज भोज भात खर्चा कऽ के शादी करी छी। नहीं लड़का कह दै छै कि लड़की हमरा पसंद है, हम नहीं राखब। दोसर लड़की से प्रेम कऽ ले छै, दोसर लड़की की तरफ भाग जाइ है, वो अपना माई से बहन से दुख देवे लगी है, घर में खर्चा नहीं देवे लगी है। ऐ चीज़ के कानूनो नहीं देख सकी है। कानूनन ऊपरे जाके कही इंस्पेक्टर से कही है, प्रशासन से कही है, पैसा पिया दिलक, वो लड़के तरफ ढल गया, वो लड़के तरफ चल गया। नहीं लड़की बदमाश है। औरत के तो इतना है कि 4 गो औरतों भी औरत के जितना दे दी, 4 गो मर्दों भी ओकरा समझा दिए, तो लड़की तो वही बात पर अड़ जाए, लेकिन लड़का नहीं अड़ी। इनमें सारा खूबी हम कहे छी कि पुरुष के है, महिला के नहीं। रेखा जी, दुनू सहभागी के प्रश्न के आसे अहीं तरफ आयल छलै, कानूने से जुड़ल बात सब आयल छलै, की जवाब देबै हुनका सबके? सबसे पहले तो एकटा कहलखिन कि जे दाइजो के संबंध में आ पुरुष करै छथिन हिंसा, एकटा से तात्पर्य महिला जी के आयल छलन हैं। हम एकटा ई कह चाहब कि एहि संदर्भ में जे पुरुष हिंसा करै छथिन तो कहीं न कहीं हमहूँ सब अपना आप के ई कमजोर महसूस कर रहल छी कि जे हम ओहि लायक नहीं छी। पुरुष के भी खास कर महिला के तरफ से हम ही जानकारी दियाबऽ चाहे छियै जे अगर खोज के अगर विस्तार कऽ कखनो बैस कऽ अहाँ सब ध्यान देबै तो अहाँ से बेसी महिला काज करै छथिन कि नहीं, हुनका काज के मूल्यांकन नहीं होइ छै। सुबह जे उठै छै महिला तो रात में 11 बजे 12 बजे तक जाबे तो ओछान पर नहीं जाइ छथिन, ताबे तो घर के काज करै छथिन। ओकर मूल्यांकन केना अहाँ सब सिखियो। अहाँ महिला सब अहूँ सब ये नहीं बुझियो कि जे हम बैस कऽ खाइ छी, अहूँ सब काज करै छी, बल्कि पुरुष के से ज्यादा काज करै छी। अहाँ घर के सम्हारै छियै, घर के बाल बच्चा के बनबै छियै। अगर अहाँ नहीं साथ देबै तो एकोटा पुरुष बड़का बड़का पोस्ट पर नहीं पहुँच सकथिन, ओहि पीछा महिला के हाथ छै। दोसर बात, बाल विवाह के संदर्भ में मंजूरी के बियाह वाला बात पर सेहो आयल छलियै अहाँ सब, जे बियाह होइ छै लड़का और तरफ चलि जाइ छै, लड़की और तरफ चलि जाइ छै। एकर हम ई की कहऽ चाहब जे कानून ओहियो के संदर्भ में की कहै छै जे मंजूरी बगैर के विवाह जे होइ छै ओ स्वतः रद्द भऽ जेतै आ ओकर भी सजा छै। अगर लड़का लड़की के अहाँ मंजूरी से बियाह नहीं करबै, एक तो 20 वर्ष होबऽ पड़लै, दोसर ओकर इच्छा होबऽ पड़लै। अहाँ बेटियों से पूछियौ जे लड़का के अहाँ तय कऽ रहल छी ओकरा से ओकरा बियाह करऽ के इच्छा छै कि नहीं, ओहि लड़का के सेहो पूछियौ जे तोरा एक कन्या से बियाह करऽ के छौ कि नहीं छौ। अगर दुनू के समय देबै बात करऽ के लेल तो बियाह नहीं टूटतै, ई हमरा दाबी है। ताहि दुआरे ओकर कैदो छै 2 वर्ष कैद 20,000 जरिमाना, अगर मंजूरी बगैर अहाँ बियाह करबै तो। ताहि दुआरे मंजूरी बगैर बियाह धियापुता के अपन विचार नहीं लदियो एखुनका समय में। ई बाल विवाह के प्रसंग एलैए, खास कऽ कऽ इहो देखल जाइ छै जे बेटा के लेट सेट बियाह करू चलतै, पढ़ा लिखा दियौ, बढ़िया पद पर पहुँचा दियौ। बेटी के जल्दी विवाह कऽ कऽ एगो कहै छै ने जे बोझ छै, दोसर घर के धन छै, हटा दियौ। खास कारण कतऽ आबि जाइ छै? सबसे पहले तो एकरा हम शिक्षा से जोड़ देब। जे लड़की का पढ़ेला लिखेला लोग तो ओकर लेट से विवाह होइ छै। कानून के जे बात के लिए कानून बनते तो कानून बनले 20 साल में विवाह होबाक चाहिए, लेकिन ओहि के लेल शिक्षित होबाक चाहिए लड़की। तहू तरफ तो ध्यान देबाक चाहिए सरकार का। एक तरफ कानून बनेलिए 20 साल में विवाह हेतै, ठीक छै, एक तरफ तब शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दऽ रहल छै तो मैच्योर भऽ जाइ छै लड़की 15 वर्ष 14 वर्ष में, तो घर के तो परेशानी गार्जियन के छै। सामाजिक व्यवस्था एहन छै जे जल्दी से जल्दी बेटी के विवाह कऽ लेनाइ अपन एकटा कर्तव्य बुझै छै अभिभावक। ताहि दुआरे एकरा हम शिक्षा से जोड़ब। शिक्षा जहन लड़की सब लेबऽ लगतै बढ़िया से,
शिक्षित भ जेतै तो ओकरा लेट से विवाह हेतै, ओकरा बाल विवाह अपने आप हटि जेतै। राज्य मंत्री जी, शिक्षा से जोड़ कऽ कहि रहल छथिन समाजशास्त्री, प्रदेश सरकार शिक्षा में कतेक जोर दऽ रहल छै? हम सब ये अभियाने चला रहल छियै कि शिक्षित बेटी बालिक पुतौह, एहि पर हम सब होमवर्क करे के शुरू के लिए, चाहे प्रदेश के सरकार हो चाहे संघ के सरकार हो, एकदम साक्षरता अभियान के भी द्रुत गति में आगे बढ़ावे के लागे अपन काम कर रहे। हम एहने अहें के जनमंच में ई भरना विद्यार्थी भरना के संदर्भ में ही आयल रहे, ये काम सब भ रहे। हम आके मूल चीज कहले कि ये है जिस्ट बात, चाहे जिते भी कह लो, यहाँ पहुँच के बात है। सचेतना के हमरा अहाँ के अभाव हब माने पड़ते, सचेतना के एक लागे अभाव हो जो हम सब शिक्षित नहीं छी, पहुँच के अभाव हब, ओकर विभिन्न कारण है। अभी जिते भी विभेद है, विभेद तो कहती हो जब बराबरी नहीं मिली थी वही के लागे ना विभेद, बराबरी भ गई तो विभेद कथी के, चाहे बेटा हो बेटी हो, हमी हमहूँ सब अभी जब प्रदेश 2 के सरकार संघ सरकार जरे ले रही जमा जरे विभेद कर दिलक, जनसंख्या के आधार पर मतलब पैसा नहीं दैए, सागरनाथ बन के ल लेलक, हमहूँ सब संघर्ष कर रहा छे। तो मूल चीज़ है कि अहाँ के पहुँच, हम कहले कि इस सारा चीज़ के सेटल होते। महिला मैत्री कानून ये देश में निर्माण हो चुकल है, जो वकील साहब भी बतातन। प्रदेश सरकार महिला के पक्ष में, मतलब कि विश्व के कोनो देश में जहन कानून नहीं बनले, वो प्रदेश 2 में कानून बनले। अपने सबके पता होते हैं, हम सब प्रहरी पास के लिए महिला के पक्ष में 50% आरक्षण के बात के लिए कोनो देश में नहीं है कानून। महिला आयोग बनले लगात के विभिन्न आरक्षण के बाद सब एगो पोजीशन पर वो है, वो सबसे ऊपर उठ के प्रदेश 2 के सरकार आगा बढ़ल अवस्था में है। मगर शक्ति केकरा है, तो जहाँ सत्ता है और जहाँ संपत्ति है। अभी जे कोई अपना आप के कमजोर बुझे छे, ओकर मूल कारण है कि वो सत्ता में नहीं है तो उनका संपत्ति नहीं है। संपत्ति के नियंत्रण जय दिन पुरुष ऐ के लागी शक्तिशाली जो काला संपत्ति के नियंत्रण है और वो सत्ता में है। जय दिन बराबरी हो जाते सत्ता और संपत्ति के, वो दिन ई विभेद अब अंत्य हो जाते तो नहीं कहल जा सके छे, मगर एकदम न्यूनीकरण हो जाते। हमरा यहाँ के समाज के चुनौती है बाल विवाह है, हम एठन अवेयरनेस के जरूरी विभिन्न एठन मना सुनने हुए प्रदेश 2 के हाउसे में उठले, हमें से महिला माननीय बात उठेलथिन जे 16 वर्ष में विवाह करक चाहिए। हाउसे में नेपाल के कानून के चुनौती देखो कहलथिन कि विवाह 16 वर्ष में करक चाहिए, तो 16 वर्ष में केला करक चाहिए। हुनकर लॉजिक रहे कि लड़की भाग जाए छे, लड़का भाग जाए छे, कारण से 16 वर्ष में विवाह करक चाहिए। हाउस में उठल विषय है, परंतु स्वास्थ्य के विषय हमारा यहाँ के समाज के भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होते। समाज जब तक परिवर्तन के दिशा में आगा नहीं बढ़ते तो हमारा यहाँ के समृद्धि के दिशा में आगा बढ़ना मुश्किल है। तो कारण से समाज के परिवर्तन के दिशा में आगा बढ़े के है, युग जे हिसाब से आगा बढ़ रहा है। 21वीं शताब्दी में जे गति में बढ़ रहा है देश, वही भाव के भी समाज के समझना आवश्यक है। रेखा जी, संक्षिप्त में पहले पूछे चाहते बाद सहभागी में जेबे जे शिक्षित व्यक्ति के तरफ से ये विभेद के की सिलसिला देखी छी कानूनी हिसाब के रूप में, शिक्षित परिवार या शिक्षित जगह पर विभेद अंत होई छे या कानूनी उपचार ताका अबै छथि लोग सब? जी नहीं, शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित वर्ग हो, कहीं भी ई लैंगिक विभेद जे छै से पूर्ण रूपेण छै है। हम तो एते तक कहब जे मंत्री जी कहलखिन, हम तो प्रदेशों में देखे छियन, अपना प्रदेशों में छै, संघों में छै, खासकर राजनीति में भी कह के लेल 33% महिला के लऽ गेल छथिन, एहिमे दू मत नहीं छै। लेकिन ओहि 33% महिला के जे स्थान होबक चाही तैठम पहुँच ओतौ नहीं भेल छै। ताहि दुआरे जते बड़का शिक्षित देखै छी तहाँ सब मत भी बुझियो कि जे शिक्षित परिवार में विभेद नहीं छै, नहीं, लैंगिक विभेद ओतौ छै, महिला आ पुरुष में ई द्वंद्व जे छै से द्वंद्व छै है। तकर कारण छै जे उस पहले कोनो मानसिकता, ओ सोच जे जन्म से हमरा सब में आबै छै जे तू लड़का हम लड़की, एहि के सोच जे बचपने से हमरा सबके जे शिक्षा भेटै छै, ओहि के चलते हम सब अपनो लैंगिक विभेद के शिकार होबऽ जाइ छियै। जेना हम उदाहरण के तौर पर कन लेबऽ चाहै छी, अगर हमर बेटा कहते कि जे हम चाय बना लै छी तऽ हम कहबै नहीं अहाँ हटि जाउ बौआ हम चाय बना दै छी। ओहिठाम अगर बेटी कहते हम चाय बना लै छी तऽ हम सहर्ष तो स्वीकार कर लेबै। ई भेलै मानसिकता, उदाहरण एकदम छोट छै, लेकिन ई छोट चीज सब की होइ छै बाद में होइत होइत जाकऽ
पैघ भऽ जाइ छै। आ लास्टमे एकटा चीज आरो कनिक हम रिक्वेस्ट करऽ चाहै छियनि, हमरा सबके बीचमे सामाजिक विकास राज्य मंत्री जुड़ल छथि, हम हुनकासँ अहाँ सबके तरफसँ एकटा आग्रह की करऽ चाहै छी जे आब एखन पहिने 101 गावीसँ छलैया धनसा जिलामे, एखन अपनेके 18टा पालिका भऽ गेल छै। प्रत्येक पालिकामे बाल विवाह और दाइजो प्रथा एहि 2टा के कानूनी साक्षरता अपने सब दिया दियौ तऽ हमरा बुझाइ न्यूनीकरण ओहिठाम भऽ जेतै, लैंगिक विभेद भी अपने आप ओहिठाम कम भऽ जेतै। ताहिके बाद हम सभा एकदम संक्षिप्त में डॉक्टर साहब। मंत्री जी कानूनी बात करै छथि, रेखा जी वकील छथिन, कानूनी बात करै छथिन। सबसे बड़का बात एकटा की छै जे कहावत छै जे नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये कहावत छै। नारी सबका शुरुए से पहले हम कहने रही जे शुरुए से एते नारी सबका समाज में नीचा दबा के राख देल गेल छै जे वो कमजोर भऽ गेल छथिन, ओकर मनोबल उठि नहीं रहल छै। ओकरा जनक अखने बेसी संख्या महिला सबके लेकिन बजै नहीं छथिन। ई सब एहि दुआरे नहीं बजै छथिन कि हिनका सबके बजाल नहीं गेल छै, हिनका सबके बजै के अधिकार नहीं भेटलै है, हिनका सबके बाहर पठाल नहीं गेलै है। सब गोटे के नमस्ते करै छी। हमर नाम रंगीला महासेठ, महिला स्वयंसेविका छी स्वास्थ्य अथी के। हम मंत्री जी से ई कहऽ चाहै छी कि सबसे पहले अपने नशा संबंधी ओहि पर ध्यान दिए और दहेज प्रथा पर सेहो कनी ध्यान दिए बस। खास करके जो कानून के बात अलै मंत्री जी से कहलखिन हँ, हमर प्रश्न अछि खास करके मंत्री जी के, जब संघ के कानून जैसे से अपने के बहुते बनल छै तो अपने प्रदेश में बहुते कानून बनेलिए संशोधन, मतलब एक प्रदेश हिसाब से तैनत ई कानून जो बनले 20 बरस वाला से तो अपने के संघ में बनलके। वही ठाम के पहाड़ी समाज जैसे से हमरा कम ओकर बेटी कते दिन तक ले जैसे कि जीवन निर्वाह बिना विवाह के कऽ सकै छै से हुनका में ज्ञान रहे तै हिसाब से कानून बनेने छै, न कि ई मधेश के जैसे से ई चली बेटी खास करके जे एकर मेचुरड कहिया तक 20 वर्ष में होते कि 18 वर्ष में होते कि 16 वर्ष में होते तै पर ओकर ध्यान नहीं रहे। जै कानून के अपने सब जैसे से पूरा मधेश पर फिर वह धारा लागू करे छियै। तै दुआरे जे खास करके जे मधेश में जे अपने के बाल बच्चा सब जे ज़्यादा जैसे से अपने के 18 वर्ष से नीचे में भागे छै, 20 वर्ष के नीचे में भागे छै, तो ओकर जैसे से अपने के ई संशोधन होबक चाही जे 20 वर्ष नहीं कऽ कऽ जे ओकरा खान पियन के जो लेवल जो आधुनिकता में जो बढ़ गई तो ओकर शादियों के उम्र कनी घटक चाहे से हमर मंत्री जी से कनी मांग है, कानून संशोधन होबक चाही से बात। राज्य मंत्री जी दोनों प्रश्न अहाँ से, एगो नशाबंदी से जुड़ल है, एगो कानून संशोधन के मांग कर रहा है, हुनकर जिज्ञासा। ई प्रदेश निर्माण के प्रक्रिया में है। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ई प्रदेश के निर्माण भेलै, काफ़ी बलिदानी के बाद ई प्रदेश के निर्माण भेलै। हम सब इस सारा विषय पर गंभीर छी। हमरा अहाँ के पड़ोसी राष्ट्र में भी देखली है कि जब प्रदेश शक्तिशाली होइ छै तो वो अपन फॉलो कानून के लागू करे छै। ऐसे बिहार के नज़र लेबै तो नशा संबंधी बहुत बात आयल, तो हमरा लगे कि वो दिन दूर नहीं जे हमरा अहाँ के प्रदेश में वो चीज़ बनत, वो चीज़ आयत। अभी तो नहीं बनले मगर वो दिन दूर नहीं है जे ढंग से विकृति बढ़ रहा है नशा संबंधी, वो समय आबि सकिए, वहन कानून निर्माण भ सकिए। दोसर हुनकर छलै उमेर के बात, हमरा लगे में हमरा से बेसी निमन रेखा जी कहथिन, कैलाकि ई वकील भी छथिन और अधिकार कर्मी भी छथिन, बराबरी के अधिकार के लागी बेसी संघर्ष करै छथिन स्वाभाविक ढंग से। ओना हम एहि संदर्भ में अपन बात राखि चुकल छली, फिजिकली क्वालिफाइड होय पड़ते। मधेश और पहाड़ बहुत चीज़ नहीं जुटेके, बहुत चीज़ डॉक्टर साहब भी कहलन कि हमर अहाँ के जे संस्कृति है वही चीज़ के बहुत चीज़ के डिस्टर्ब करने है। संस्कृति में बहुत चीज़ के डिस्टर्ब करने, संस्कृति में हमरा अहाँ कारण कखनो पुरुष के अवस्था, महिला के अवस्था, बहुत चीज़ हमरा अहाँ के कखनो लोक लाज के अवस्था, ये सब सांस्कृतिक कारण से है। ऐसे ऊपर अहाँ कौन चीज़ के मान के चलबै, व्यवहारिक बात के मानबै कि कानूनी बात के मानबै। हम अहाँ की करै छी कि मिला जुला के बात करै छियै। हमर अहाँ के कैरेक्टर की है कि बात करै छी मिला जुला के, किनका ओकरो दिसन हाँ कह देली, किनका ओकरो दिसन हाँ कह देली, मिला जुला के। किनका कानूनी बात एगो मेल मिलाप के कहलन हम छी, तो हुनकरो बात सुन के मिला जुला के कह दी ना,
कानूनी ढंग से अगर विरोध नहीं भेलै तो हम अहाँ कह दै छी बच्चा जन्म तो लऽ लै छी, कहलन जे जन्मदर्ता के प्रॉब्लम है, मगर ओकर बड़ उमेर रहे छै, 5 वर्ष बच्चा के भऽ गेलै छै, ओकर जन्मदर्ता उमेर नहीं पूंगल छै तो 1 वर्ष में जाके 1 वर्ष के उमेर में हो छै या 1 महीना के उमेर में जाके हो छै, तो वो सुविधा अनुकूल व्याख्या चले के अवस्था नहीं है। देश कानून से चले छै, कानून बमोजिम संपूर्ण नागरिक के दायित्व है कि कानून बमोजिम आगा बढ़े, मिला जुला के काम करे के अवस्था वर्तमान के अवस्था में नहीं है। और नशा संबंधी बात एहिठमन के स्थानीय प्रशासन हुनको हम कहबै कि एहि पर नियंत्रण होना आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से एहि प्रदेश के समृद्धि के लागी नशा नियंत्रण होना जरूरी है। और खास करके एहिठमन के एगो शाह जी प्रश्न उठाने चलन खास के वार्ड अध्यक्ष और वार्ड सदस्य जी से, अगर अहाँ सबके कारण से एहि चीज के भी प्रोत्साहित मिले छै, प्रदेश सरकार के कारण से मिले छै तो हम सब जिम्मेवार छियै, अगर अहाँ सबके कारण से मिले छै तो अहाँ सबके जिम्मेवारी पूर्वक एहि चीज के नियंत्रण में भूमिका होइके चाहिए। धन्यवाद। ठीक छै डॉक्टर साहब, अंत में हमर अहाँ के समाज ई लैंगिक विभेद अंत करऽ चाहि रहल छै नहीं चाहि रहल छै ओ एगो अलग विषय भऽ जेतै, लेकिन जे व्यक्ति सब सकारात्मक छथि हुनका तरफ से की आबि सकै छै? आर्थिक पक्ष में केना कऽ सबल बनाबी महिला पुरुष दुनू के, ताहिके बाद शैक्षिक स्तर में सेहो एक समान व्यवहार होई, केना कऽ आगाँ बढ़ि सकै छी हम? सबसे पहले तो शिक्षा पर ध्यान देवे पड़ते। कहावत है गहना गुड़िया रूप श्रृंगार आ चेतना बिनु ई सब बेकार। चेतना चेतनशील भ जेतै तो अपने आप वो प्रोफेशन में लग जेतै, अपने आप पेशा में लग जेतै, आर्थिक उत्पादन करऽ लगतै तो आर्थिक समस्या के समाधान भ जेतै। सबसे पहले बच्चा का लड़की का शिक्षा के तरफ जागरूक करऽ पड़तै, सरकार के ओहि पर नजर रखऽ पड़तै। अखन साइकिल बंटवारा होइ छै, हमरा तो लागे एकटा समाजशास्त्री के हैसियत से साइकिल से पहले विद्यार्थी के स्कॉलरशिप के व्यवस्था होबाक चाही छलै पहले, ओहि पर सरकार के ध्यान देबाक चाही। आ शिक्षा पर बेसी सामाजिक उत्थान के लेल महिला जेंडर वायलेंस जे भऽ रहल छै ने, लैंगिक हिंसा जे भऽ रहल छै, घरेलू हिंसा भऽ रहल छै, सामाजिक हिंसा, बहुत तरह के हिंसा छै, ओहि पर तऽ डिस्कसे न भेल है। वही विषय पर केहन हिंसा पर तऽ छलफले न भेल तऽ खैर दोसर दिन हेतै। अखन एकरा आर्थिक रूप से सबल बने के लेल शैक्षिक रूप से सबल होबऽ पड़तै लड़की सबका। आ दोसर एकटा बात और कह देली, जब ई जे लड़की सब लव मैरिज कऽ लै छै, चलि जाइ छै, भागि जाइ छै, ताहि पर बहुत बात सब जे एलै ने, बेसी पढ़ि लेलाके बाद नहीं भागे छै लड़की लड़का। कमे पढ़ल लड़की लड़का भागि के विवाह शादी करे छै। जब हायर एजुकेशन लऽ लै छै तो उ सोचे के लेल उ सोच समझ के निर्णय करे छै। ताहि दुआरे हायर एजुकेशन के तरफ ओकरा लऽ जेबाक लेल कोशिश हेबाक चाही हमरा सबके। महिला अपने से सशक्त केना हेतै आ कानून एहिमे केना मदद कऽ सकै छै? कानून में तो हमरा विचार से बहुते अधिकार महिला के देने छै, महिला के अधिकार में कहीं भी कमी नहीं छै। हमर मंत्री जी भी सेहो कहलथि है ई बात के। निश्चय रूप में महिला अगर ओकरा सिर्फ आब भऽ गेलै कार्यान्वयन तरफ लऽ जाके जरूरी भऽ गेल छै। आत्मविश्वास केना पैदा करबै, ओ सबसे बड़का गुरु पहिल गुरु माय होइ छै घर में। माय अगर बेटा और बेटी में विभेद नहीं करथिन, बेटे जकाँ बेटियों के बुझथिन, तो वह बच्चा स्वावलंबी हेतै, जाकर आत्मनिर्भर हेतै और कतौ नहीं डरेतै। आई एखन रेप के बात भऽ रहल छै, बलात्कार भऽ रहल छै, किछु नहीं बचिया संगे हेतै अगर माय सक्षम हेथिन तऽ। ताहि दुआरे माय के सक्षम भेनाइ जरूरी छै। और कनिक हम ई जोड़ऽ चाहै छी जे भागऽ वाला बात जे कहलखिन हैं आ या कानून संशोधन वाला बात कहलखिन तो हम उनका से एहि चीज से सहमत एहि लए नहि छी जे 20 वर्ष बहुत सोचि समझि कऽ बनायल गेल छै। पहिने हम कहने छलहुँ हैं हमरा सबके बीच में नैतिकता के कमी भऽ गेल छै। नैतिक शिक्षा हम सब बच्चा में नहीं दऽ रहल छियै। बच्चा 10 वर्ष में भागि जाइ छै तऽ कि 10 वर्ष के कानून बना देबै बियाह करऽ के लेल? 12 वर्ष में बच्चा भागि जाइ छै, 12 वर्ष के कानून बनेबै? बिल्कुल नहीं। ताहि दुआरे बच्चा के लड़का और लड़की दुनू के अगर नैतिक शिक्षा हम जन्म से अगर देबै, घर में देनाइ शुरू करबै, हर चीज विद्यालय में नहीं होइ छै, बहुत शिक्षा घर में प्राप्त होइ छै। ताहि दुआरे नैतिक शिक्षा लड़का लड़की दुनू के देबै तऽ लागू औषध वाला जते बात एखन एलैया ओहो नहीं हेतै। ओहो हमरे यहाँ के बच्चा बर्बाद भऽ रहल है, अब बच्चा भगबो नहीं करते। और कानून के संशोधन करे के आवश्यकतो नहीं पड़ते। बहुत कानून से स्वावलंबी खाली होबऽ पड़ले, आत्मनिर्भर होबऽ पड़ले, लड़की के लड़का बराबर। और कनिक हम कह चाहे छी अमित जी
दाइजो के लेल जे अहाँ सब पैसा जमा करै छियै, जमीन बेच कऽ दाइजो दै छियै, ओ पैसा बच्चा के लड़की के पढ़ाबै में अहाँ सब अगर लगा देबै ने तो वह लड़की आत्मनिर्भर भी हेतै, स्वावलंबी भी हेतै, घर से भगबो नहीं करतै, काल्हि बुढ़ापा के अहाँ के ई सहारा हैत। आइ हम ई जनमंच में अहाँ सबके घोषणा कऽ रहल छी बेटा से बेसी सहारा हैत। और हुनका हम अहाँ के सेहो कहि रहल छी, ओ महिला के जे कहलखिन हमरा बेटी अइ, बेटा ने अहाँ भाग्यशाली छी, बेटा से लात नहीं खायब, बेटी से माया पायब। धन्यवाद। प्रदेश सरकार आ अहाँ राज्य मंत्री के हैसियत से शिक्षा आ आर्थिक हिसाब से केना सबल करबै एतुका महिला सबके, ओहिमे अहाँके की प्रतिबद्धता छै? देखिए ये अभियान तो चल रहा है, प्रदेश सरकार के ये अभियान चल रहा है, प्रदेश सरकार आगा बढ़ल है। हमारे लगे विभिन्न एहन कार्यक्रम हम तो कहने अभी जो हमारे लगे क्लास देवे के लगी रेखी जी सब गेल होते एहन जगह जगह हम सब अवेयरनेस के विषय में अब केना के शिक्षित प्रदेश बनायल जाए, एहि संदर्भ में महिला के केना के पहुँच में लायल जाए, एहि विषय में प्रदेश एकदम गंभीर से आगे बढ़ रहा है। सरकार के तब प्रदेश सरकार सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम ल ले तो लड़की के लगी कार्यक्रम प्रथम घोषणा एडवांस साइकिल के बात करती ना सर, स्कॉलर की भी बात भेली एमकी बेर के बजट में, अपने सब देखने हो एमकी बेर के सरकार के नीति कार्यक्रम में लड़की के लगी स्कॉलर के बाद क्या साइकिल के बाद हम सब ये चाह रहा छी कि बराबरी हो जाए, और हम सब मात्र चाहे छी नहीं वो क के दिखेलिए। हम जे कानून निर्माण के लिए ओहि कानून में वो बराबरी के अधिकार देल गेले, हम सब जे कानून निर्माण के लिए बराबरी के अधिकार देल गेले, तै कारण से प्रदेश सरकार गंभीर है और एहन किस्म के जो कुरीति है वही पर लगे हम सबके मंत्रालय के महाशाखा है सामाजिक विकास महाशाखा, वो महाशाखा काम भी कर रही विभिन्न जगह विभिन्न पालिका लेवल पर लगे अधिकांश पालिका 100 पालिका पर के लगी काम भ रहा है। हम अंत में कह ई चाहब कि जे विभेद है वो जंजीर जे हाथ में लगबे छी तेहन नहीं है जकरा काटे के लगी आग जराबे पड़ते, वो तो अपन मन में मानल बात है। जे दिन अहाँ तोड़ दिली वही दिन टूट गए, जे दिन अहाँ तोड़ दिलिए वही दिन टूट गए। ओना हमरा सबके भी अपना जगह से हम की कहले कि हम वो बात सबसे पहले कहने चली कि तब शक्तिशाली होते, ये तब न्यूनीकरण होती कि सत्ता और संपत्ति ये मूल चीज है। सत्ता और संपत्ति में जब तक बराबरी के पहुंच नहीं होते तब तक ये चीज कायम रहते। कैला महिला आई के मिति में कैसे हम कमजोर छी, कैला उनका अर्थ नहीं है, वो निर्णायक अवस्था में नहीं चाहती, तो निर्णायक अवस्था में पहुँचावे के लगे हमारे भूमिका करक चाहे और प्रदेश सरकार ओहिमे प्रतिबद्ध है और हम सब अपना जगह से प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ रहा छी। बेस त आइ के जनमंच के बहस एतै समाप्त करब। जनमंच के विषय में अहाँ सब अपन अपन सलाह सुझाव हमरा सबके पठा सकै छी, जाहि के लेल हमर सबक ठेकाना रहल अछि अपन टेलीविजन ब्रह्मपुरा चौक जनकपुर धाम। संपर्क नंबर 041 530 601 041 530 603। ईमेल एड्रेस janmanch.appantv@gmail.com। आई के बहस में अहाँ सब बहस के बारे में देख के साथ साथ सलाह सुझाव द सकै छी हमर सबक सामाजिक संजाल यूट्यूब आ फेसबुक पर। बहस में संपूर्ण सहभागी के साथ तीनों गोटे अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद दैत हम सब आई के बहस से विदा चाहे छी। फिर से उपस्थित हेबे करब, ताधर के लेल धन्यवाद, नमस्कार।